फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। और मैं ऊपर आई थी वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो कितनी काई लग गई हमारी छत पर। इस समय बरसात की वजह से बहुत काई लगी हुई है। चलो दिखाते हैं आप लोगों को भी। देखो दिखाई दे रही होगी कितनी ज़्यादा काई लगी हुई है। जहाँ धूप निकलेगी ये सारी गायब हो जाएगी। और इस समय पेड़ पौधे देखो बहुत हरे हरे बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन काई देखो कितनी जम गई है। यहाँ पर फिसलने का बहुत डर रहता है। और ये देखो मिट्टी रखी हुई थी गमले में डालने के लिए, उसमें भी सदाबहार का पेड़ भी उगवाया है। वैसे हमारे यहाँ 2 दिनों से तो बहुत गर्मी पड़ रही थी, बिल्कुल घर में रुकना मुश्किल हो रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, कूलर पंखे की हवा ही नहीं लग रही थी। और इस समय पेड़ देखो कितने हरे हरे हो गए हैं। और यहाँ पर भी काई लगी हुई है, उसमें 10 बजिया के पौधे उगाए हैं। तो ज़मीन में थे तो मैंने सोचा चलो इसको साफ़ कर देती हूँ। बरसात में ऐसे ही घास फूस भी हो जाती है, लेकिन पेड़ पौधे देखो कितने हरे हरे अच्छे हो जाते हैं। अभी 2 दिनों से हमारे यहाँ का मौसम ठीक हुआ है। उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी और छत पे बिल्कुल आने का मन ही नहीं करता था गर्मी की वजह से। आज मैं काफ़ी दिनों बाद छत पर आई हुई हूँ। और यहाँ पर देखो कितने सुंदर पौधे हो चुके हैं। और ये सदाबहार का पेड़, कुछ पत्ते पीले पीले भी हैं जिन्हें मैं तोड़ने लगी थी, क्योंकि मैं छत पे ज़्यादा आ नहीं पाती हूँ तो तोड़ भी नहीं पाती हूँ मुझे। वैसे इनको साफ़ करके गमले में, ज़्यादातर गमले में ही साफ़ करती हूँ। मैंने पहले भी बताया मुझे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, हरे हरे देखने में, और लगाना भी बहुत अच्छा लगता है। बस छत पर कमी आती हूँ तो पानी नहीं डालती हूँ अपने आप से, यही रोशनी में और मेरे हस्बैंड डाल जाते हैं। मैं जब भी आती हूँ तो इनकी गमलों की सफाई कर देती हूँ। और देखो अपराजिता का पेड़ बेल लगाई हुई थी, वो हमारे हस्बैंड कहीं से लेकर के आए थे, तो उसमें भी फूल लगे हुए थे। और सावन में इन फूलों को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन एक सोमवार को ही चढ़ पाया था फूल। बाकी फूल एक ही दिन, 1-2 दिन ही खिलते हैं, उसके बाद मुरझा जाते हैं, अपने आप टूट कर गिर जाते हैं पेड़ से, ज़्यादा नहीं रुकते हैं पेड़ पर। तो इसमें एक ही सोमवार को चढ़ाया था रोशनी ने बस। और मैं इसको ऊपर अटका रही थी बेल को, कि इसको यहाँ पर अटका देंगे तो सही रहता है। इधर उधर पड़ी हुई थी बेलें। इसका वैसे अगर ज़मीन में लगाओ तो बहुत ही सुंदर पेड़ सा, मतलब बेल सी बनती है, उसमें बहुत ज़्यादा ही फूल आते हैं। और सदाबहार का तो आप एक पेड़ लगा दो, सारे गमले में सदाबहार के पेड़ अपने आप ही उगते रहते हैं। सदाबहार के पेड़ ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते हैं, 1-2 पेड़ आप लगाओ खुद, और फिर हर गमले में सदाबहार। और इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि बाकी के पेड़ को ख़राब कर देती हैं। बड़ा संभाल के मैं सारे पेड़ उखाड़ती ही रहती हूँ बिल्कुल। देखो आज बादल हो रहा है, रात भर बारिश होती रही, सुबह से भी बारिश होती रही, अभी हल्की हुई तो हमने सोचा चलो, अभी भी बूंदें पड़ ही रही हैं, लेकिन देखो कबूतर बैठे हुए हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। हमने कहा चलो दिखाते हैं आप लोगों को भी। बरसात में बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर जब थोड़ी बारिश कम होती है तो ये सारे पक्षी एक जगह दिखाई देने लगते हैं। और इस टाइम बहुत हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। मैंने सोचा चलो वीडियो बना के आती हूँ ऊपर से, तो मैं थोड़ी देर ऊपर रुकी थी तो मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखाती हूँ। मुझे हमेशा से ही शौक़ रहा है तरह तरह के पेड़ लगाने का। बहुत ज़्यादा फुलवारी मुझे बहुत पसंद आती है, लेकिन गमले और मिट्टी की प्रॉब्लम। गमले तो ले भी आओ, लेकिन मिट्टी लाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए नहीं ज़्यादा लगा पाती हूँ। मैं अपने मायके से बोरी में भर करके
एक बार मिट्टी लेकर आई थी तो उसी में मैंने पेड़ लगा दिए थे। वहीं से मैं गोबर की खाद भी लेकर के आई थी, गोबर की खाद डाली थी उसमें, तो बहुत ही अच्छे पेड़ चले थे। अब काफ़ी दिन हो गए हैं खाद डाले इसमें। और सच में आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन ऊपर छत पे फिसलने का भी डर है। देखो कितनी ज़्यादा ही काई लगी हुई है चारों तरफ। देखो कितनी ज़्यादा काई, पता नहीं क्यों लग गई है। देखो मिट्टी रखी हुई, उसमें एक पौधा भी निकल आया है।